हेलो एवरीवन, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है रूरल डेवलपमेंट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है और इसके प्रोसेस वगैरह हर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग रूरल डेवलपमेंट का जो है डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन को कहते हैं इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये एक कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि सोशल एज वेल एज हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस है जिससे हम लोग जो है अपनी रूरल लाइफ को जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूरल डेवलपमेंट ये होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस है, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा है कि प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट होता है उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारा रूरल डेवलपमेंट होता है उसमें हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमको उनको अच्छे से डेवलप करने चाहिए ताकि जो है हम अपना काम जो है उन लोगों से जो है अच्छे से करा सके और उनको जो है अच्छे तरीके का पर कैपिटा इनकम और उनको लिविंग स्टैंडर्ड दिया जा सके। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अच्छा करना, गाँव में जो है बिल्डिंग्स वगैरह, रोड वगैरह जो है अच्छा बनाना। ठीक है, ताकि लोग जो है उसमें थोड़े से, अब वो रोड बनाएंगे तो ऑलरेडी लोग उसमें एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, और क्या कर सकता, अगर रोड बनेंगे तो लोग जो है शहर से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे, वहाँ की चीज़ों को सीख पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी लोगों का अच्छा खासा होगा। तीसरा है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि अभी हम लोगों को याद होगा, अगर हम लोग जो है कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे जमींदारी सिस्टम चलता था। तो वहाँ पे क्या होता था, जमींदार को लैंड जो था अलॉट किया जाता था और उसके बाद जो है लोग वो क्या करते थे कि वहाँ से जो है जमींदार जो है टैक्स कलेक्ट करते थे और वो ब्रिटिशर्स को वही चीज़ें पे आउट करते थे। लेकिन अब क्या था कि अब जो है जमींदार आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड अब क्या था कि ज़्यादातर जो लैंड था वो जमींदार के पास आ चुका था। तो इसकी वजह से अभी भी लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी भी जो है ज़्यादा एक्चुअल में जो लोग काम करते हैं खेतों में वो उनकी खेतें नहीं होती हैं, वो किसी और की होती है और उनको मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है प्रॉफिट का वो उनको देना पड़ता है, जो ओनर है होते हैं लैंड के। ठीक है, अब आता है हमारा एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। हमको गरीबी को हटाना है। रूरल डेवलपमेंट तब हम कर सकते हैं जब हम लोग जो है गरीबी को हटा सके, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उनको जो है हम लोग कम कर सके। ठीक है, और पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हम ऐसे रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से क्या हो, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। अगर हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है उन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने से तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। अभी ये जितनी चीज़ें करनी है वो सब हमारी जो है रूरल एरियाज़ में करनी है, ना कि अर्बन एरियाज़ में करनी है। ठीक है, अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रूरल क्रेडिट। आखिर गांव में जो लोन लिया जाता है ना, गांव में लोन एक्चुअल में लेता कौन होगा? वहाँ के किसान वगैरह ही लेते होंगे। तो जो गाँव में लोन लिया जाता है वो पर उनको किस प्रकार का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्या गाँव में कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं या नहीं है, या फिर क्या है ऐसे ही लोग जाते हैं लोन लेके चले आते हैं, क्या कोई मॉर्गेज रखना पड़ता है या नहीं। हम अभी इस चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो पहला है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। देखो इसमें क्या होता है, किसान को जो है बहुत एक टाइम गैप को झेलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जब फसल उगने तक के जो है, फसल बोने से लेके फसल उगने तक की एक लॉन्ग टाइम गैप होता है। इसके बीच में उनको एक फिनेंशियल नीड होती है, तो जिसको कंप्लीट करने के लिए इन लोगों को क्रेडिट लेना पड़ता है, यानी कि उधारी लेनी पड़ती है। ठीक है, इस उधारी को लेने के लिए दो सोर्सेज हैं, पहला है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन होते हैं। अभी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहला है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सबसे पहला आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कोऑपरेटिव क्रेडिट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं, पहले मैं ये डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जो किसी गवर्नमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं, जो लीगली जो होते हैं, जिनको सेटअप किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। यानी कि अगर बाद में वो कोई किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हैं कि हमने जो है कुछ भी, हम मान लो कि वो तुमको 10 लाख का लोन दिए हो और इन फ्यूचर बोले कि वो हमको जो है 1 करोड़ का लोन दिए हो, तो आखिर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इनको तो जिसके खिलाफ वो जो लोग जो है केस सू कर सके, फाइल केस बना सके, FIR कर सके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वो होते हैं जो लीगली किसी भी प्रकार से इस्टेब्लिश नहीं होते, वो बस ऐसे ही जो है अपने आप को जो है चलाते रहते हैं। जैसे गांव में मनी लेंडर वगैरह देखा होगा, साहूकार वगैरह होते हैं, ये वैसे ही लोगों को बस जान पहचान के नाम पे पैसा दे देते हैं, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में पहला होता है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो सहकारी बैंक वगैरह शायद गाँव में कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है वो जितने भी हमारे मनी लेंडर्स हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो उनसे जो है लोन ना लें। ठीक है, बहुत ही इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर हम लोग बात करें किसी मनी लेंडर की या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके मुकाबले में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक तो ये होता है जो फार्मर्स को लोन तो दिया जाता है, लेकिन उसके बदले जो मॉर्टगेज होता है ना, जो मॉर्टगेज रखते हैं वो लोग फार्मर्स को लोन देने के बजाय, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक ही ये होता है जो फार्मर्स को लोन देता है, लेकिन उसके बजाय जो है ये मॉर्टगेज रखता है। ठीक है, फार्मर से जो उनके ज़मीन के कागज जो है रखता है, तब जाके उनको ये लोन देता है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो लोन जो है रीपे नहीं कर पाते हैं, तो इसके खिलाफ वो मॉर्टगेज को वो लोग बेच के अपना लोन जो है रख सके, अपना लोन जो है ले सके। ठीक है, तीसरा है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, कोई हमको जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि तुम लोग क्या समझते थे आज से पहले कमर्शियल बैंक क्रेडिट को। तो इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ये बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हम लोग देखे होंगे तो कमर्शियल बैंक का दूसरा प्राइमरी फीचर ही यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और क्या होता है, एडवांसिंग लोन। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो होती हैं ये भी जो है लोन प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को। इनके अलग अलग स्कीम्स आते हैं जिससे ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। ये जो है बैंक सारे गाँव में इस्टेब्लिश है, और ये भी जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। जितने भी हमारे लेबर्स होते हैं, इसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे आर्टिसंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो गांव में होते हैं, ये उनको भी अच्छे से लोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी जो होती है एक टकावी नेम का एक लोन होता है, जो गवर्नमेंट जो होते हैं किसी भी पैंडेमिक के टाइम में जो है प्रोवाइड करती है लोन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टकावी। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी हमारा एक टाइप का बैंक है, इसको बोलते हैं हम लोग नाबार्ड, जो 1982 में सेटअप हुआ था। अगर आप लोग को याद हो तो जितने भी लोग BHU BCom या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन हर साल आता है कि नाबार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, जितने भी हमारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन फ्यूचर जो है कभी कैश की प्रॉब्लम या फिर इनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो ये उनको रीफाइनेंस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि ये जो होता है जितने भी गरीब वगैरह होते हैं, जितने भी बैकवर्ड रूरल एरियाज में लोग होते हैं, इनको जो है लोन प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है नाबार्ड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है ये आप लोग को पता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है मिलके लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसको एक्चुअल में जिसको ज़रूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सारे मेंबर्स मिल जाते हैं, ये जो है एक्चुअल में अपना पैसा जो है एक जगह लगाते हैं, और उसमें जो एक मेंबर होता है वो लीडिंग रोल प्ले करता है, वही सब लोन वगैरह जितने ज़रूरत होती है चेक करता है, जिसको भी ज़रूरत होती है उसको लोन ये प्रोवाइड करते हैं, और इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में पहला आएंगे मनी लेंडर्स, पता है हम सबको, साहूकार। ठीक है, जो गांव में होते हैं, जो बिना किसी मॉर्गेज के ये लोग जो है हमको पैसा दे देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमको जानते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रिलेटिव्स। हम अपने रिश्तेदारों से जो पैसा लेते हैं, ये भी हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ही आता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। जितने भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं और एजेंट्स होते हैं, देखा होगा गाँव में घूम घूम के एक क्या चलता था, मुझे याद नहीं आ रहा है, हुंडी करके एक आता है, उसमें क्या होता है कि गांव में घूम घूम के ट्रेडर्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इसको भी हम लोग उसमें काउंट करते हैं, क्योंकि इनका कोई लीगली कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इनका नहीं होता है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो है रिच लैंडलॉर्ड, जो गरीब जो होते हैं, सॉरी
जो अमीर जो गाँव अमीर जो होते हैं जिनके पास ज़मीन वमीन ज़्यादा होती हैं वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स वगैरह को, तो ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों की खासियत ये है कि ये क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि ये उसके बदले जो है किसी भी प्रकार का मॉर्गेज नहीं लेते हैं। ये ना तो अपना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ना फिर ये किसी का खाता नाम वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक उनका एक ओरली एग्रीमेंट होता है कि हाँ मैं आपको लोन देता हूँ, आप हमको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप हमको लोन लौटाइएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं जो रूरल बैंकिंग है ना, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर किन किन प्रॉब्लम से रूरल पर्सन को जो है गुजरना पड़ता है। इवन हमारे जो फार्मर हो गए या फिर जो भी हो गया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो आता है इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में आज भी जितनी रूरल क्रेडिट की डिमांड है, आज भी जो हमारे फार्मर्स चाहते हैं लोन वगैरह लेना, वो आज भी इनसफिशियंट है। मतलब गवर्नमेंट जो है इतना लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जितना एक्चुअल में लोगों की डिमांड है। यानी कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो है लोन्स की डिमांड, जो हमारे फार्मर जो लोन की डिमांड कर रहे हैं, क्रेडिट की डिमांड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी सप्लाई जो है जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम पर दूसरा पढ़ते हैं कि इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि फार्मर्स वगैरह है, उनको जो है जाना पड़ता है मनी लेंडर्स के पास, और वो उनसे जो है लोन वगैरह लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हम सबको पता है। तीसरा हमारा पॉइंट है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन सेक्शन। मतलब कि जितना फार्मर्स लोन चाहता है वो उससे कम ही जो है उनको लोन प्रोवाइड हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चौथा है लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। जितने भी छोटे छोटे गरीब फार्मर्स होते हैं, ठीक है, इनको जो है किसी भी प्रकार का अटेंशन नहीं दिया जाता। अगर इनको लोन चाहिए होता है तो इनको लोन भी नहीं मिल पाता है, यानी कि जिसको एक्चुअल नीड है लोन की उनको लोन नहीं मिल पाता है। इसके बाद से हमारा पांचवा है, ये है ग्रोविंग ओवरड्यूज। यानी कि जितने भी जो है लोग लोन लेते हैं वो क्या करते हैं, लोन को रीपे नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे गवर्नमेंट को या फिर हमारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है लोन प्रोवाइड करने में लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर वो लोन प्रोवाइड कर देंगे तो क्या पता कि उनको जो है रीपे होने वाला है या नहीं। अब ये रहा हमारा अब तक का चैप्टर। अभी हमारा इसमें आगे भी हमको पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।